मैं हमेशा ये कहता हूं हमारी देश की राजनीति अगर सुधर जाए। आज सड़कें खराब है क्योंकि राजनीति खराब है। आज स्कूल खराब है क्योंकि राजनीति खराब है। आज अस्पताल खराब है क्योंकि राजनीति खराब है। अगर राजनीति ठीक हो जाए सब चीजें ठीक हो सकती है। अगर हम थोड़ा सा प्रेशर डालते हैं तो आप कहते हो कि लड़ता बहुत है, तो मैं आप ही के लिए लड़ता हूं, अपने लिए। मेरे बच्चों की तो नौकरी लग गई है, तो अपने बच्चों के लिए तो लड़ता नहीं हूं, मैं आप ही के लिए लड़ता हूं। So is it going to be a personality campaign? पर वो आंसर तो आज भी नहीं मिला, केजरीवाल वर्सेस हु, उनका कौन है, दूल्हा कौन है उनका। बारात तो आ गई लेकिन दूल्हा नहीं है उनका। लेकिन आज दिल्ली में 5 साल में जो काम हुए हैं, मुझे लगता है काम की चर्चा बहुत ज़्यादा हो रही है। जैसा मैंने कहा कि जो बीजेपी को अब कच्ची कॉलोनियाँ याद आई हैं, वो इसी वजह से याद आई हैं कि दिल्ली के अंदर कामों के ऊपर वोट पड़ रहा है। जहाँ भी जाइए लोग, आपको ये जान के ताज्जुब होगा, इस बार हमारी पार्टी का कैंपेन जो है एकदम उल्टा हो गया है। हमारे पूरे दिल्ली के अंदर अभी जितने नेता जाके पब्लिक मीटिंग्स कर रहे हैं, उसमें नेता भाषण नहीं दे रहे। नेता जाके खड़ा होकर पहला क्वेश्चन पूछते हैं कि जी 93 से 98 तक बीजेपी की गवर्नमेंट थी, बीजेपी ने क्या काम किए, किसी को याद नहीं आता। 98 से लेके 2013 तक शीला जी की सरकार थी, क्या काम किए? लोग कहते हैं बसें लेके आई, दिल्ली मेट्रो लेके आई, फ्लाईओवर बनाए, 3 काम बताते हैं। 2015 से केजरीवाल जी की गवर्नमेंट है, क्या काम किए? हर एक का हाथ खड़ा हो जाता है। कोई कहता है जी स्कूल अच्छे कर दिए, कोई कहता है अस्पताल अच्छे कर दिए, कोई कहता है जी मेरे बच्चे का ये कर दिया, कोई कहता है जी तीर्थ यात्रा करवा के लाई, कोई कहता है जी सड़क बनवा दी, कोई कहता पानी दे दिया, कोई कहता सीवर की पाइपलाइन दे दी। आज जनता, हर सभा के अंदर जनता बता रही है खड़ी होके कि 5 साल के अंदर हम लोगों ने क्या क्या काम किए। चुनाव इसके ऊपर होगा इस बार। आपकी पर्सनालिटी कल्ट के ऊपर नहीं? वो अपने आप ही लोगों को प्यार है। अच्छा, तो बीजेपी के स्टेट चीफ हैं मनोज तिवारी जी। डू यू सी हिम एज द कैंडिडेट अगेंस्ट यू? वो गाते बहुत अच्छा है, नहीं आपने सुना है? वो रिंकिया के पापा बहुत अच्छा गाते हैं, वो इज वेरी गुड। सीट कितनी टारगेट कर रहे हैं आप? लास्ट टाइम यू वन 67 सीट्स आउट ऑफ 70। इस बार बीजेपी का स्लोगन होगा अब की बार 3 पार। और आपका स्लोगन क्या होगा? हमारा होगा अब की बार 67 पार। अगर आपको याद हो, पहले जो हमारी 49 दिन की सरकार थी, उस 49 दिन की सरकार में एक चीज लोग याद करते हैं, 49 दिन में दिल्ली से करप्शन खत्म हो गया था। कम नहीं हुआ था, खत्म हो गया था। हम लोगों ने पूरे दिल्ली के अंदर मैसेज दिया था कि अगर कोई रिश्वत मांगे तो मना मत करना, उसकी रिकॉर्डिंग कर लेना और रिकॉर्डिंग करके हमें भेज देना, हम उस अफसर को जेल भेज देंगे। 49 दिन के अंदर 32 अफसरों को जेल भेजा था। पूरे दिल्ली के अंदर इतना खौफ पैदा हो गया था कि अब अगर कोई रिश्वत मांगेगा, ट्रैफिक पुलिस, चौक पुलिस, दिल्ली के क्रॉस सेक्शंस के ऊपर पुलिस ने पैसे लेने बंद कर दिए थे। किसी भी दफ्तर के अंदर, एंड द पीपल गॉट एम्पावर्ड। कहीं भी अगर कोई पैसे मांगता था, लोग कहते थे फोन निकालूं, तेरी रिकॉर्डिंग करूं। जब हमारी नई सरकार बनी, पहले 3 महीने तक वही खौफ था। उसके बाद हमारी एंटी करप्शन ब्रांच जो होती थी, जिसके जरिए हम लोगों ने ये किया था, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमसे छीन ली और उसके बाद हम ये नहीं कर पाए। मेरा ये कहने का मतलब यही है कि आज दिल्ली में हम अगर स्कूल ठीक कर रहे हैं, वही 55,000 टीचर हैं, वही प्रिंसिपल हैं, वही सब लोग हैं, उन्हीं के जरिए किया है। आज अगर हमने दिल्ली के सरकारी अस्पताल ठीक किए हैं, वही डॉक्टर हैं, वही मेडिकल सुपरिंटेंडेंट है, वही सारा स्टाफ है, उसी के जरिए किया है। राजनीति बदल गई। तो अगर दिल्ली पुलिस हमारे अंडर में आती है, वही दिल्ली पुलिस होगी, वही पुलिस वाले होंगे, वही थानेदार होंगे, वही इंस्पेक्टर होंगे, लेकिन आप उस बदलाव देखोगे। मैं हमेशा यह कहता हूं हमारी देश की राजनीति अगर सुधर जाए। आज सड़कें खराब है क्योंकि राजनीति खराब है। आज स्कूल खराब है क्योंकि राजनीति खराब है। आज अस्पताल खराब है क्योंकि राजनीति खराब है। अगर राजनीति ठीक हो जाए सब चीजें ठीक हो सकती है। One last question. Normally,
देखिए जहां पे भी हम देखते हैं चीफ मिनिस्टर और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है, स्टोरीज आती हैं कि आपस में झगड़े हो रहे हैं, वो बनना चाहते हैं, वो उनको रोकना चाहते हैं। ये आपकी क्या स्पेशल रिलेशनशिप है मनीष सिसोदिया जी के साथ कि यहाँ से एकदम कुछ नहीं आता? इट सीम्स टू बी अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टनरशिप फ्रॉम व्हाट वी हियर फ्रॉम अदर प्लेसेस। बिकॉज पर्सनल एम्बिशंस नहीं है, और पर्सनल कोई उसे कुछ कमा के नहीं ले जाना, कोई मुझे कुछ कमा के नहीं ले जाना। अगर हमारा कुछ पर्सनल होता तब तो कुछ ये था कि मेरे को ये मंत्रालय क्यों नहीं मिला, वो क्यों नहीं मिला, तो उनको वो भी खुश है, मैं भी खुश हूँ। जनता के लिए काम करने का मौका मिलना चाहिए। 5 साल 7 साल पहले तक कौन जानता था इस देश में कि कौन अरविंद केजरीवाल है, और इस देश में कौन जानता था कौन मनीष सिसोदिया है? हम बहुत छोटे लोग हैं। इस देश के लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत मोहब्बत दी और बहुत विश्वास किया हम लोगों के ऊपर, और जो मौका मिला है हम लोगों को, हम अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझते हैं। कितना बड़ा मौका हम लोगों को मिला है। जितना मौका है उस मौके से हम जितना काम कर सकते हैं उतना काम देश के लिए करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग डिसएग्री करते हैं बातों पे? बहुत ज़्यादा करते हैं। डिसएग्री करना भी चाहिए। डज द बॉस विन ईच टाइम? बॉस इज ऑलवेज राइट। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।